हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, वैल्यूएशंस क्या है और इस कंपनी के लिस्टेड पीयर्स कौन कौन से हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाली हूँ या नहीं, और आप भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी स्टेनलेस स्टील फिनिश शीट्स मैन्युफैक्चर करती है, वॉशर्स, सोलर रूफिंग हुक्स, पाइप्स और ट्यूब्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कंपनी स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सोलर पावर, विंड एनर्जी, पावर प्लांट्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। इसके प्रोडक्ट्स को काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ में इसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब इस कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है करंटली, जिसमें से यूनिट 1 और 2 आपकी GIDC सावली वडोदरा में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। यूनिट 3 वाघोडिया वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है और यूनिट 4 अहमदाबाद में लोकेटेड है। तो आपको पता लग गया होगा इसकी चारों की चारों यूनिट्स अभी करंटली गुजरात में हैं। और साथ ही साथ जितनी इसकी यूनिट्स 3 और 4 में काम होता है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 में होती है। अब इसके पास करंटली 2500 SKUs है SS वॉशर्स के, जिसमें इनर रिंग वॉशर्स आते हैं, स्प्रिंग वॉशर्स आते हैं, नोड लॉक वॉशर्स आते हैं, रिटेनिंग रिंग्स आती है और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अब मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी का फिस्कल ईयर 2023 में टोटल रेवेन्यू 4797.30 मिलियन रुपीस के पास था, जिसमें से डोमेस्टिक इनका जो रेवेन्यू था, डोमेस्टिक जो इनकी सेल्स थी वो 3875.39 मिलियन रुपीस थी, और बाकी का बचा हुआ 921.91 मिलियन रुपीस एक्सपोर्ट के थ्रू आया था। आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ 4 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 6 सितंबर इसकी लास्ट डे है अप्लाई करने की। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 93 to 98 रुपीज़ पर शेयर पर फिक्स किया गया है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हो तो आपको अपर प्राइस बैंड यानी कि 98 रुपये पर शेयर पर बिड लगानी होगी अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। और लॉट साइज 150 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 165.03 करोड़ का है, जिसमें ऑफर्स फॉर सेल का पार्ट सिर्फ और सिर्फ 29.79 करोड़ का है। फ्रेश इशू ज़्यादा है। अब आईपीओ में जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 11 सितंबर को आप लोगों की हो जाएगी फाइनलाइज। रिफंड्स बैंक में 12 सितंबर को आ जाएंगे, जस्ट इन केस अलॉटमेंट नहीं मिलती है। डीमेट में शेयर्स 13 सितंबर को आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 सितंबर है, और लास्ट आप इस आईपीओ में 5 बजे तक यूपीआई मैंडेट का जो टाइम है 6 सितंबर को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉट साइज। रिटेल में आपको मिनिमम 1 लॉट ही लगाना है, आपको मैक्सिमम पर नहीं जाना है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होने के केस में आप लोगों को मिनिमम लॉट ही लगाना होता है। जो आपका 150 शेयर्स का होगा 98 रुपये पर शेयर पर, दैट विल कम अराउंड 14,700 रुपीज़ पर लॉट। आप स्मॉल HNI कैटेगरी में मैक्सिमम 68 लॉट्स लगा सकते हो, और बिग HNI कैटेगरी में आपको 69 लॉट्स लगाने पड़ेंगे, जो आपके 10,14,300 रुपीज़ के लगने वाले हैं। रिजर्वेशन देखिए, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% कोटा है, जो काफ़ी अच्छा खासा कोटा है, बट ये आईपीओ बहुत ही स्मॉल साइज़ है इसका। जैसे कि आप देख पा रहे हो 165 CR का ही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा अगर आईपीओ अच्छा होता है तो। नेक्स्ट मैं बताती हूँ प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्री आईपीओ जो प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 86.3% थी। आईपीओ के बाद ये घट के 55.48% रह जाने वाली है। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल अगर हम देखें तो मुझे इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। 3 साल की अगर आप इंक्रीमेंट देखोगे, जो 5 CR से लेकर 25 CR तक इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 3 ईयर्स के अंदर। एसेट्स 255 करोड़ से 389 करोड़ हो गए हैं, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है ये भी। रेवेन्यू 364 करोड़ से 481 करोड़ हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़े हैं कंपनी के, पर एक पॉइंट जो हमें कंसिडरेशन में रखना है कि इस कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो भी बढ़ी है। 150 CR से लेकर 229 यानी कि 230 CR के आसपास हो गया है। अब मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन 475.29 CR के पास हो जाएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.62%, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.12%, अर्निंग्स पर शेयर इस कंपनी का 7.26 रुपीज़ है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.12% है। अब ऑब्जेक्टिव जानते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। नेक्स्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो हर एक आईपीओ में होता है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो पी रेशो है वो कितना है और इसके पीयर्स का पी रेशो कितना है। अगर मैं इस पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें इंडस्ट्री पी करंटली 34.42 टाइम्स के पास है, पर इस कंपनी का पी 13.49 टाइम्स के पास ही रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर हमें आईपीओ आता दिख रहा है। बट इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने के बाद हम इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो MM फोर्जिंग्स इसका पीयर है जिसका पी 18.08 टाइम्स है, मेनन बियरिंग्स 23.84 टाइम्स है, वीनस पाइप्स 65.73 टाइम्स है। तो आप देख सकते हो लिस्टिंग का तो स्कोप छोड़ा गया है इस कंपनी में आईपीओ लाते वक्त, क्योंकि वैल्यूएशंस ठीक ठाक की गई है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है ये आईपीओ। नेक्स्ट हमें देखना होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर मैं आज की बात करूँ 2 सितंबर, इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है शेयर्स का 40 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। 98 पर अलॉटमेंट होने वाली है और 40 रुपीज़ पर शेयर का जीएमपी चल रहा है। इट मीन्स मोटा मोटी आपको 40% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, कीपिंग इन माइंड कि मार्केट कंडीशंस ओके रहती है। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी इस पर क्या कॉल रहने वाली है। तो इस आईपीओ में अगर मैं बात करूँ, वैल्यूएशंस अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छे होने के कारण अभी के लिए मुझे आईपीओ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लग रहा है 40% तक के 30 to 40% तक के लिस्टिंग गेन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाली हूँ। रेस्ट आपको पता ही है कि मैं 3rd डे पर यानी कि लास्ट डे पर देखती हूँ आईपीओ के कि कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर ये आईपीओ अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब होता है 10-20 टाइम्स के आसपास, तो मैं इस आईपीओ में 100% अप्लाई करने वाली हूँ। रेस्ट आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।